से अहोई के बने बनाए रंगीन कागज भी मिलते हैं, वह लाकर घर पर लगा लें। संध्या समय सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा प्रारंभ करने से पहले जमीन को साफ करके चौक कर एक लोटे में जल भरकर एक पटरे पर कलश की तरह से रख कर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं अहोई की कथा को पढ़े या सुने। पूजा के लिए माताएं एक चांदी की अहोई बनवाएं, जिसे स्याऊ भी कहते हैं, और उसमें चांदी के 2 मोती डलवा ले। जिस प्रकार गले में पहनने के बाहर में पेंडिल लगा होता है, उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा ले और डोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए का वायना निकालकर रख ले और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई की माला को गले में पहन ले। जो वायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पाँव लगाकर उन्हें दे देवे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगावे और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दे। जितने बेटे हों उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जाए। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बच्चे को दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती होती है। बोलो अहोई माता जय। बाद से वह बहु प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरभि गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम कर रही है, मांग क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख छुड़वा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी 8वीं को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं स्याऊ या सेही की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी, और ऐसे छोटी भाभी ने अपनी कोख पेड़ पर गरुड़ पंखनी यानी पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मान क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पर स्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुँचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी बहन मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं। तब सुरभि के कहने पर साहूकार की बहू ने उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली क्यों, क्या बात है। तब वह बोली मुझे वचन दो तो बताऊं। स्याऊ माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर तुझे 7 बेटा और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमण करियो, 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा 7 बहुएं बैठी थी। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमण किए तथा 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों की याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देखकर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो हो ही मान रही है, खूब उजमन हो रहा है।
पेड़ पर गरुड़, पंखनी यानी पक्षी का बच्चा था। उसको डसने लगा तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मान क्या मानती है। वह बोली, 7 समुद्र पर स्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुँचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं। तब सुरभि के कहने पर साहूकार की बहू ने उनकी जुएं निकाल ली। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, क्यों, क्या बात है। तब वह बोली, मुझे वचन दो तो बताऊं। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तुमने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटा और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमण करियो, 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा 7 बहुएं बैठी थी। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमण किए तथा 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों की याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखकर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो हो ही मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोली और सबकी खोली, कहने वाले की तथा हुंकारा ढूंढने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोली। बोलो अहोई माता की जय। किनारे डालो, किनारे वहाँ एक ठो डाल। सब जगह फैला है ना, तुमको हम पकड़ेगा तो सब जगह पकड़। हाँ, बस बस बस। पानी मैंने दे सिखाने मिलेगा। पहले गणेश जी की गाएंगे, फिर अहोई। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। मंत्र भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत, 4 भुजधारी, माता सिंदूर सोहे मुश्क की सवारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत, घोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, मन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए, सुफल कीजिए सेवा। जय गणेश देवा। नन की लाज रखो, शंभु शुक्रवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। मैया क्षीरनिधि पाता, प्रार्थना चतुर्दश तुम पूरा, चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता, श्री अहोई माता की आरती जो गावे, मैया आरती गावे। पूरा अमंगल
गयति उपजे उरहान गयति उपजे पाप उतर जाता ओम जय होई माता ओम जय होई माता मैया जय होई माता तुमको निश दिन सेवत तुम जी को सेवत हरि विष्णु विधाता ओम जय होई माता। अब हो गया ना? हाँ, कर्पूर हाँ पुष्पांजलि बाद में करते हैं।